जी आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आचार्य जी, एक हमारे साथ पैनल भी है, उसमें तमाम सिनेमा जगत से लोग भी हैं, समीक्षक भी हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं। लेकिन आपने कल की फिल्म को लेकर जो नोटिस जारी किया है, लीगल नोटिस, उसके पीछे की वजह क्या है? और हमारे साथ एक मॉडल हैं मानवी तनेजा जी, वो कह रहे हैं कि आचार्य जी को 20-25 दिन बाद फिल्म रिलीज की अभी क्यों याद आई, पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, कोई भी कुछ कह सकता है, उनको अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता और ना मैं किसी बहस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हम्म। वैसे ही आज गुरु पूर्णिमा है, मैं श्री कल्की धाम में हूँ और आप सबको, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को गुरु पर्व की बधाई। जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी रहें, आनंद रहें और स्वस्थ रहें, समृद्धशाली रहें, शक्तिशाली रहें। दूसरी बात, कल्कि भगवान का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, किन के यहाँ होगा, उनकी माता का नाम क्या होगा, उनके पिताश्री का नाम क्या होगा। जब कल्कि भगवान का अवतार होगा तो उस वक्त हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका एक विस्तृत वर्णन है। जी। श्रीमद् भागवत में भी, भविष्य पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी और श्री कल्कि पुराण में भी। सवाल इस बात का है कि यदि आप ये कहते हैं कि भगवान के अंतिम अवतार, कल की अवतार का मतलब है भगवान विष्णु का 10वां अवतार। जी। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भक्ति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान श्री कल्कि नारायण हमारी आस्था के आधार हैं हम्म। और वो अंतिम अवतार कहे गए पुराण में। तो सवाल इस बात का है कि अगर कल्कि अवतार के विषय में आप कोई फिल्म बनाते हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। जी। तो सवाल इस बात का है कि अगर शास्त्रों में जो लिखा है आप उसके उसके हिसाब से इधर उधर कोई चीज दिखाते हैं तो उससे एक गलत संदेश जाता है और वो गलत संदेश जो है अगले आने वाले नस्लों को, पीढ़ियों को और वर्तमान में सभी कल्कि भक्तों को भ्रमित करने का कार्य करता है। तो इस फिल्म में जो दर्शाया गया है वो जो शास्त्र कहता है उसके अलग बातें दर्शाई गई। जी। इससे करोड़ों लोगों की आस्था प्रभावित हो रही है। तो हमने ये पूछा है, नोटिस देकर के ये पूछा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से कि आखिर आपका इरादा क्या है। जी। फिल्म बिजनेस कितना कर रही है, कितना करेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी फिल्म मेकर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर अगर हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर उद्घोषणा को बेस बना करके कोई फिल्म बनाता है तो वो जी। शास्त्रों के हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर रामायण रामानंद सागर जी ने बनाया तो रामायण में सीता जी को जनक की पुत्री दिखाओगे ना, दशरथ जी की पुत्री तो दिखाओगे नहीं। जी। ऐसे ही जो कल्कि अवतार है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कल्कि भगवान का अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। वो संभल जिसे सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जिसे त्रेता में महदगिरी के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जिसे द्वापर में पिंगल द्वीप के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जो कलयुग में शंभल के नाम से जाना जाएगा, जिसे शंभलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जिसमें 68 तीर्थों की स्थापना होगी, वो संभल जो 68 तीर्थ जिसमें भगवान शिव के आदेश पे ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होंगे, वो संभल जिसके मध्य में शिवलिंग होगा, वो संभल जिसमें विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो संभल जिसमें सुमति नाम की स्त्री के गर्भ से वो अवतरित होंगे। तो हम्म। इतनी सारी चीजें जब पुराणों में लिखी हैं, आपने उसमें एक भी चीजों का वर्णन नहीं किया है। आप सीधे धूम धड़ाम धा धूम धूम करके आ गए। हम्म। तो इससे हमारी आस्था पर ठेस लगने की आशंका भी है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जी। और अगर हमारे
अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हमारे का मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा से चल रहा है। जी। मेरी इच्छा से चलता तो कल्कि भगवान के ऊपर जो फिल्म बनी थी, तो हम जब ट्रेलर आया था तभी हम इस पे नोटिस जारी करते, लेकिन हमने सोचा कि पहले फिल्म को देखें। अगर हमने ट्रेलर के बेस पे हम करते तो लगता भी हमें फिल्म में क्या है क्या नहीं हमें नहीं मालूम होता। जब फिल्म को देखा गया, हमारे एडवोकेट्स की पूरी टीम ने देखा, उस जी। टीम ने हमें रिपोर्ट किया, उन्होंने हमने उनसे पूछा कि जी। क्या इसमें ये है कि नहीं साहब, क्या इसमें ये है नहीं साहब, क्या इसमें ये है नहीं साहब, इसमें तो ये है इसमें ये है। तो जो शास्त्र कहता है हाँ। फिल्म वो नहीं कह रही है। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है और हमने नोटिस दिया है। जी। यदि डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसका जवाब देते हैं हाँ। तब ठीक है, और आचार्य जी, क्या इसमें सेटिस्फैक्ट्री सिर्फ जो जवाब नहीं मेकर्स है आता उनको है। जो नोटिस दिया गया, या इसमें जो एक्टर है उनको भी कुछ नोटिस आपने जारी किया है? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये नहीं जानते क्या कल की अवतार क्या है? अभी भारत के प्रधानमंत्री 19 फरवरी को आए, पुराणों में जो लिखा है उसी स्थान पर श्री कल्कि धाम की स्थापना करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को आए। हम्म। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो शास्त्र कह रहा है, भारत की सरकार, भारत का जनमानस उस पर यकीन करता है। तो हम्म। भारत की जनता, भारत का जनमानस, भारत की सरकार और सारा तंत्र जो है वो उस पर विश्वास करता है, श्रद्धा है। लेकिन फिल्म मेकर उससे अलग जा रहे हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है नहीं होता है? जी। ये मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको हमने नोटिस के जरिए फिल्म प्रोड्यूसर्स को अवगत करा दिया है। और हमारी जो आपत्तियां हैं वो डिटेल नोटिस है, उसे आप पढ़ सकते हैं, वो जी। कई पेज का है, उसमें जी। बहुत सारी आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों के आधार पर उनका जवाब आएगा, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो फिर हम अदालत की शरण में जाएंगे, जी। परंतु किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। हमारी आस्था का आप सम्मान करो या मत करो, हाँ। लेकिन अपमान मत आचार्य जी, एक करो। ये आखिरी हम सवाल, क्या इस अदालत फिल्म के रोक लगाने की मांग आपकी है? नहीं, रोक लगाने की मांग तो तब होगी जब वो हमें जवाब नहीं देंगे। ठीक है। बिल्कुल होगी ये मांग। अगर उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, हमने उसमें नोटिस जो दिया है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसमें बहुत बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, एक और हैं प्रभास जी हैं, सारे लोग हैं, बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, जी। सारे बड़े लोग हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप अंजनी कुमार जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको थोड़ी देर को कहूं कि साहब मैं आपको एक फिल्म में हीरो का रोल दे रहा हूं, आपको भगवान कृष्ण बनना होगा और कृष्ण बन करके और भगवान राम से लड़ना होगा, तो आप कहेंगे साहब कृष्ण राम से कब लड़े थे? हाँ। तो आप इनसे कहेंगे कि नहीं लड़ना होगा। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि फिल्म बनाने के खिलाफ नहीं है, जी। एंटरटेनमेंट करिए, हम्म। हम कोई रूढ़िवादी विचारधाराओं के व्यक्ति नहीं है। जी। लेकिन कल्कि पीठाधीश्वर होने के नाते श्री हाँ। कल्कि धाम की स्थापना के बाद भव्य श्री कल्कि धाम बन रहा है। करोड़ों लोग कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज, क्योंकि भगवान का अंतिम अवतार कल की अवतार बताया गया है। तो जी। हम ऐसे अवतार के विषय में यदि कोई फिल्म बनती है और वो शास्त्रों से भिन्न है, ठीक है। शास्त्र कुछ कहता है, फिल्म कुछ कहती है, तो जी। ऑब्जेक्शन तो बनता है। वो ऑब्जेक्शन हमने किया है, हमने ठीक है। अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब हमें उनके जवाब का इंतजार है। वी आर वेटिंग फॉर हिज आंसर। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बात रखी। तो आचार्य जी को आपने सुना कि उनकी क्या आपत्तियां हैं, और डिटेल में उन्होंने वो आपत्ति मेकर्स को और फिल्म एक्टर्स को उन्होंने भेज दी है। 15 दिन का इंतजार है, अगर इसके बाद जवाब नहीं आता तो फिर आगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब राजीव